अच्छा जी, जो हमने क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, आज उसकी लास्ट क्लास है। ठीक है, क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो स्पॉट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, फिर हम बात करेंगे क्रिप्टो स्पॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो स्पॉट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, फिर हम बात करेंगे क्रिप्टो स्पॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करते हैं। क्रिप्टो स्पॉट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं 1 डे का, 4H का, 2H का। एंड क्रिप्टो स्पॉट शॉर्ट टर्म के लिए हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 1H एंड 30 मिनट। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने हमारी क्लासेस पहले ली हुई हैं तो आपको पता होगा कि हमने उसमें कैसे ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर तो आपने जो है लॉन्ग टर्म मतलब ये होता है कि आपने अगर 1 डे पे जो है ट्रेड लेनी है, ठीक है, उसके ऊपर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग जाएंगे। 4H पे भी आपके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग सकते हैं। 2H पे भी लग सकते हैं आपकी ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप दिन में जो है कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं ट्रेडिंग से, ठीक है, फिर आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा 1H, ठीक है, और 30 मिनट। 30 मिनट और 1H इसको यूज़ कैसे करना मैं आपको बता दूं। फर्स्ट जो आपकी एंट्री होगी, ठीक है, वो ये देखें, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी वो 30 मिनट में होगी, और जो आपका प्लान ए होगा वो होगा 1H पे, और जो प्लान बी होगा वो होगा आपका 1H पे, और जो आपका प्लान सी होगा वो होगा आपका 1 डे पे। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं करता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक मार्केट चल रही है, आपने स्पॉट बनाई है 30 मिनट पे। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे मैं एम कर देता हूँ, आप समझ जाना 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मार्केट के आपको 2 टच पॉइंट नजर आए, आपने स्पॉट बना लिया है, आपने जनाब ये तीसरे टच पॉइंट पे एंट्री लेनी है। ठीक है, यहाँ आपकी एंट्री होगी फर्स्ट, उसके बाद आपने प्लान ए लगाना है। प्लान ए आपने जो है 1H पे लगाना है। ठीक है, आपने जो है 1H पे प्लान ए लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्लान बी लगाना है। प्लान बी जो होगा वो भी आपका 1H पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने 1H पे प्लान बी भी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो है प्लान सी जो होगा, प्लान सी जो होगा वो आपका 1 डे पे होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ नहीं आएगी लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपने जो है शॉर्ट टर्म के लिए जब ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आपने सबसे पहले टाइम फ्रेम जो ओपन करना है वो करना है 30 मिनट का। 30 मिनट का जब टाइम फ्रेम ओपन करेंगे आपने 2 टच पॉइंट देख लेने कहाँ पे हैं। आपने 2 टच पॉइंट ढूंढ लिए, ठीक है, मार्केट के। उसके बाद आपने क्या करना है, 1H का टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है। 1H के बाद जो आपने क्या करना है, देखना है 2 आपके पास टच पॉइंट है, आपने वहाँ पे एक स्पॉट मार्क कर लेनी है। ठीक है, फिर आपने प्लान बी के लिए भी ऐसे ही करना है, 2 टच पॉइंट पे आपने जो है वहाँ पे स्पॉट को मार्क कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम 1 डे कर देना है। ठीक है, और वहाँ पे भी आपने क्या करना है, 2 टच पॉइंट देखने, प्लान सी को भी रेडी कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये लाइनें लग जाएंगी। ठीक है, आपके पास लेवल निकल जाएंगे, लेवल निकल जाएंगे। आपने यहाँ से एंट्री ले लेनी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट खुदा ना खास्ता नीचे आती है तो आपने प्लान ए पे आपने लगा लेनी है, एंट्री आपके 1H पे हो जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आती है तो आपका फिर 1H का एक लेवल निकला होगा, यहाँ पे आपने जो है वो एंट्री करनी है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो आपका जो 1 डे का लेवल लगा होगा तो आपने यहाँ से एंट्री लेनी है। इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट ने आपको मूव देना ही देना होगा। ये जो मैंने बात की ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, 1 डे पे अगर करनी है तो आपने प्लान ए भी जो है 1 डे पे बनाना है। ठीक है, प्लान बी भी आपने 1 डे पे, प्लान सी भी आपने 1 डे पे बनाना है। जैसा कि आपने प्लान बी बना लिया, प्लान सी, और ये देखें ये 1 डे पे ये बनाने हैं और ये 1 डे पे ही बनाने हैं। ठीक हो गया। अगर आपने जो है 4H पे लगाना है तो फिर आपने 4H की ही ये प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लगाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने प्लान ए बनाया, प्लान बी बनाया, ठीक है, प्लान सी बनाया, ये 4H पे। ठीक है, तो फिर आपने तीनों लाइनें जो है वो 4H पे ही रखनी है। ठीक हो गया। अगर 1 डे है तो फिर तीनों लाइनें आपकी 1 डे पे ही होंगी। ऐसे ही ये देखें यहाँ पे 2H लिखा हुआ है, 2H पे भी आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने 2H की आपने की है, ठीक है, प्लान ए लगाया है, टाइम फ्रेम आपने 2H का यूज़ किया, उसके बाद आपने जो है बी जो है वो भी आपने 2H पे ही लगाना है, सी जो है वो भी आपने 2H पे ही लगाना है। ठीक हो गया। प्लान सी भी यहाँ पे आपने 2H का ही टाइम फ्रेम यूज़ करना है। सिर्फ आपने चेंज कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है और स्पॉट ढूंढनी है। उसके बाद आपने उसी चार्ट को जो है टाइम फ्रेम 1H पे कर लेना है। ठीक है, उस पर भी आपको स्पॉट लाइन ढूंढनी है। फिर आपने दूसरी जो है स्पॉट लाइन बी ढूंढनी है। उसके बाद जो है 1 डे का टाइम फ्रेम निकाल के उसके ऊपर स्पॉट
तीसरी जो है प्लान सी जो होगा आपका वहाँ पे आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर आपने 1 डे का यूज़ करना है तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी 1 डे पे ही करना है। अगर 4H आपने टाइम फ्रेम यूज़ करना है तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी 4H पे करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2H का भी यूज़ करना है तो उसके भी ऊपर भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ये 2H के ऊपर ही करना है। सिर्फ आपको जो है वो टाइम फ्रेम यूज़ करना है जो ये देखें, जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब कि आपने दिन में 2, 3, 4, $5 निकालने हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से। फिर आपने 30 मिनट पे जाना है, वहाँ पे आपने स्पॉट ढूंढनी है, जैसे ये स्पॉट मैंने ढूंढी है। फिर आपने क्या करना है, 1H पे जाना है, अपना प्लान ए लगाना है, जैसे ये देखें 2 टच पॉइंट लगे हुए हैं। फिर आपने 1H पे आपने ये देखें यहाँ 2 टच पॉइंट लगे हुए हैं, आपने प्लान बी को ढूंढना है। ठीक है, यहाँ आपने प्लान ए को ढूंढा था, फिर आपने प्लान सी को जो है वो 1 डे पे जो है वो करना है। ठीक है, ये देखें 2 टच पॉइंट आ गए, यहाँ पे आपने प्लान सी भी लगा दिया। अब मैं चलता हूँ आपको लाइव मार्केट में जाके, ठीक है, ये जो क्रिप्टो स्पॉट लॉन्ग टर्म है इसको लगा के दिखाता हूँ। फिर मैं जाके क्रिप्टो स्पॉट शॉर्ट टर्म जो है इसको भी आपको लगा के दिखाता हूँ मार्केट में कि कैसे आपने लेवल निकालने, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। तो चलो मार्केट के चार्ट पे चलते हैं लाइव। अच्छा जी, अब अपने पास चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, ये जो है सोलाना कॉइन का चार्ट है। ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, मैं आपको 1 डे का बता रहा हूँ। ठीक है, 1 डे का ये देखें, मैंने यहाँ पे 1 टच पॉइंट देखा, यहाँ पे 2 टच पॉइंट देखे, 3 टच पॉइंट, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो हमारे लिए बेहतर है। 4 टच पॉइंट, ये मैंने एक स्पॉट लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक स्पॉट हो गई एंट्री। उसके बाद मैंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कैसे मैंने ड्रॉ किया। प्लान ए मैंने 1 टच पॉइंट देखा, दूसरा टच पॉइंट देखा, तीसरा टच पॉइंट देखा, ये भी मैंने लाइन जो है इसको लगा दी, ये भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब मेरा आ गया प्लान बी। प्लान बी पे मैंने ये जो है लेवल निकाला है। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने 1 टच पॉइंट दिया, यहाँ पे मार्केट ने 2 टच पॉइंट दिए। ये देखें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसलिए मेरा प्लान बी भी जो है 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ गया। उसके बाद मैंने जो है प्लान सी लगाया। ठीक है, प्लान सी का ये देखें, एक हमारे पास ये टच पॉइंट है, एक पीछे हमारा जो है वो टच पॉइंट है। ठीक हो गया, ये जो था ये 1 डे का टाइम फ्रेम था। ठीक है, जिसके ऊपर हमने लेवल निकालने। सबसे पहले आपने ये लेवल निकालने। ठीक है, लेवल जब आपके ये निकल जाएंगे उसके बाद आपने जो है, जब ये देखें यहाँ पे तो 1 टच पॉइंट, फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट, हमने अब वेट करना है। जैसे ही मार्केट तीसरे टच पॉइंट पे आएगी तो हमने एंट्री ले लेनी है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ठीक है, अगर नीचे आ जाती है तो प्लान ए पे हमने एंट्री ले लेनी है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे। अब हम बात करते हैं 4H पे हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, अब हमने 4H का, ठीक है, टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ये चार्ट जो है 4H का है। इसके ऊपर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 टच पॉइंट है, यहाँ पे 2 टच पॉइंट है। हमने क्या किया, इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी को ड्रॉ करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूँ आपको, ठीक है, ये देखें, आप इस चार्ट को छोटा भी कर लेंगे। ठीक है, छोटा करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मैंने प्लान जो है ए कैसे लगाया और क्यों लगाया। ये देखें, मैं आपको बता दूं कि प्लान ए जो मैंने लगाया है, ये जो प्लान ए है, प्लान ए मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने कम अज़ कम 3 से 4 टच पॉइंट दिए हैं, यहाँ भी 3-4 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे भी दिया है। ये अपना प्लान ए जो है ये वैलिड हो गया। उसके बाद जो है प्लान बी मैंने क्यों लगाया है, ये देखें, 1 टच पॉइंट, उसके बाद ये देखें 2 टच पॉइंट, और ये देखें 3 टच पॉइंट मार्केट ने दिए, तो हमने लगा दिया प्लान बी। उसके बाद प्लान सी मैंने क्यों लगाया, ये देखें, 1 टच पॉइंट, ठीक है, उसके बाद 2 टच पॉइंट। 2 टच पॉइंट आपके पास लाजम होने चाहिए, इसलिए मैंने ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लगाया। ये 4H के टाइम फ्रेम पे लगाया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चार्ट को रीसेट कर देना है। जैसे ही आप चार्ट को रीसेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा जो है इंटरफेस शो होगा। ये देखें, ऐसे बड़ा हो जाएगा, आपने इसको बड़ा कर देना है। अब आपके पास लेवल लग चुके हैं। ठीक है, लेवल लग चुके हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लेवल पे हमने ट्रेड करनी है। यहाँ पे आपको ये प्राइसेस इनकी दिख रही होंगी, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इनकी प्राइसेस दिख रही होंगी। उसके बाद जैसे मार्केट उस अपने प्लान ए पे आएगी, आपने एंट्री ले लेनी है प्लान बी पे, प्लान सी पे। ये टाइम फ्रेम था जनाब अली 4H का। अब हम चलते हैं 2H पे। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम फ्रेम है 2H का। ठीक है,
2H का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर यहाँ पे देखें हमारी एंट्री बनती थी, हमने यहाँ पे एंट्री लेनी थी और प्रॉफिट में भी है। क्यों लेनी थी ये देखें, ये पीछे यहाँ पे एक टच पॉइंट था मार्केट का, ठीक है, ये दूसरा टच पॉइंट था, यहाँ पे तीसरा टच पॉइंट था, ये चौथा टच पॉइंट था, ठीक है, और ये पांचवें टच पॉइंट पे आई हमने मार्केट के ऊपर एंट्री लेनी थी, हमने ली भी, और ये देखें हमारा प्रॉफिट में जा रही है। उसके बाद हमने प्लान ए को कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पे देखें एक टच पॉइंट है, दो टच पॉइंट है, तीन टच पॉइंट, चार टच पॉइंट और पांच टच पॉइंट। हमारे पास कम से कम दो टच पॉइंट लाजमी होना चाहिए। हमारा प्लान ए भी लग गया। प्लान बी जो है हमारा इसलिए लगा क्योंकि ये देखें एक टच पॉइंट और यहाँ पे एक टच पॉइंट, दो टच पॉइंट हो गए, ठीक हो गया, ये अपना प्लान बी भी लग गया। प्लान सी पे भी ऐसे ही नीचे आपने एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट आपने देख लेना है, ठीक हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ पे दूसरा टच पॉइंट था। ये 1 मिनट में आपको ना चार्ट को इधर करके दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। ये ना आप बोलें कि तो किर भाई ने कुछ बताया नहीं है। ये देखें प्लान सी पे, ये देखें अपने पास एक टच पॉइंट था, ये देखें दूसरा टच पॉइंट था, इसलिए हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लगाया हुआ है, ठीक हो गया। आई होप कि आपको 2H के भी टाइम फ्रेम की भी समझ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म जो हमें दिन के $2 से $3 कमाने, वो हमने कैसे करना, ठीक है, उसका टाइम फ्रेम हमने कैसे यूज़ करना है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 1H का, 1H का और 1 डे का। चलो अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म पे हम कैसे ट्रेड करें। ये देखें हमारे पास जो है टाइम फ्रेम जो अभी यूज़ में कर रहा हूँ वो है 30 मिनट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 30 मिनट का मैं टाइम यूज़ कर रहा हूँ। मार्केट करंट कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चल रही है, आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे देखें मार्केट के टच पॉइंट हैं कितने, मैं आपको अगर बताना चाहूँ, ये देखें एक टच पॉइंट, दो टच पॉइंट, ठीक हो गया मार्केट का। उसके बाद ये देखें 3 टच पॉइंट, इसलिए हमने ये जो है सपोर्ट लगा ली है, ठीक है। एक टच पॉइंट अपने पास यही था, एक ये था, ठीक है, और बाकी ये थे अपने पास। यहाँ पे अपनी एंट्री बनती थी, ठीक हो गया। 156 पे एंट्री बनती थी सोल की और आप चल रहा है 158, ठीक हो गया। ये अपना टाइम फ्रेम था 30 मिनट। इसके बाद आपने प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी कैसे लगाना है वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पे टाइम फ्रेम को क्या कर देना है, 1H, ठीक है। जैसे आप 1H करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगा के दिखाता हूँ 1H करके, 1H, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ढूंढना है क्या, प्लान ए। प्लान ए देखें ये आपके पास आ चुका है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे एक टच पॉइंट, 1 मिनट में आपको दिखा दूँ, प्लान ए आपके पास आ चुका है। ये देखें एक टच पॉइंट और 2 टच पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो गया अपने पास प्लान ए। प्लान ए हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हमने किया है इसको 1H पे, ठीक हो गया। ये ऊपर जो हमने किया था ये 30 मिनट पे हमने लगाई थी, 30 मिनट पे हमने लाइन लगाई थी और एंट्री ली हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये देखें टाइम फ्रेम को आपने दोबारा चेंज नहीं करना, ठीक है, यही रहने देना प्लान बी के लिए। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर को पीछे जाके इसकी बैक हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। अभी फिर टाइम फ्रेम 1H पे ये हमने देखना 2 टच पॉइंट कहाँ पे, और हमें ये 2 टच पॉइंट मिल चुके हैं। ये देखें हमें 2 टच पॉइंट मिल चुके हैं। एक टच पॉइंट ये है, एक अपने पास ये है और एक है ये, यानी कि अपने पास 3 टच पॉइंट हो चुके हैं और ये अपना प्लान बी भी लग चुका है। अब आपके पास बचा प्लान सी। प्लान सी मैंने आपको बताया था कि 1 डे पे आपने लगाना है। फॉर एग्जांपल ये आपने 30 मिनट पे लगा दिया लेवल, ये अपने 1H पे प्लान ए, 1H पे प्लान बी। अब आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा दूं कि आपने सिंपली जो है टाइम फ्रेम को क्या कर देना है, 1 डे, 1 डे, ठीक हो गया। आपने 1 डे जब करना है उसके बाद आपके पास मार्केट कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी। ये देखें आपने सिंपली क्या करना है, चार्ट को रीसेट कर देना है, ठीक है। अब आपने 1 डे का देखना है कहाँ पे आ रही हैं आपकी 2 टच पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं। अब आपने 1 डे पे देखना है, ठीक है। 1 डे का आपका यहाँ पे ये देखें 2 टच पॉइंट आ चुके हैं। ये देखें एक टच पॉइंट आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। ये अपने पास आ गया प्लान सी, ठीक हो गया। इसके मार्केट अंदर ही घूमेगी, इसके अंदर ही घूमेगी, ठीक हो गया। मार्केट जो है जब भी घूमेगी इसके अंदर ही घूमेगी। मैंने आपको बताया था कि ये लेवल जो है 30 मिनट का, ये 1H का, ये भी 1H का और ये जो है ये 1 डे का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री ली हुई है आपने, यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपने 3% 5% प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना। अगर मार्केट नीचे आती है प्लान ए पे आपने दोबारा एंट्री ले लेनी है। अगर प्लान सी पे
आता है फिर एंट्री ले लेनी है, अगर आपने 1 डे पे आता है फिर एंट्री ले लेनी है। फॉर एग्जांपल जब आपके पास ये लेवल निकल जाएंगे ना, ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं, ये लेवल जब आपके पास निकल जाएंगे फिर आप जो मर्जी टाइम फ्रेम ओपन कर लें, लेकिन आपको एंट्री तब ही करनी है जब मार्केट इन लेवलों के ऊपर आएगी। जैसा कि यहाँ पे आपने एंट्री ली है, प्लान ए पे आएगी तब एंट्री, प्लान बी पे आएगी तब एंट्री, प्लान सी पे आएगी तब एंट्री। आई होप कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की भी समझ आ चुकी है। और आज जो है क्लासें हमारी जो स्पोर्ट ट्रेडिंग का जो कोर्स हमने लॉन्च किया था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इन 5-6 क्लासों को आपने जो है अच्छे तरीके से देखना और नोट बनाने हैं, ठीक। और आज पाकिस्तानी टाइम 6 बजे हम ऑनलाइन आके, ठीक है, जूम मीटिंग के थ्रू आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इन 5 क्लासों के बारे में वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जहाँ पे भी समझ नहीं आती मेरा व्हाट्सएप नंबर हर जगह मौजूद है, ठीक है, लिंक में लगा हुआ है, ठीक है, लिंक जो है बायो में लगा हुआ है, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी देख लें, टिकटॉक पे भी देख लें, आप भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आती तो आप बार बार पूछें मुझसे। मेरे बताए गए तरीके पे अगर आप चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह लॉस कभी भी नहीं होगा। सिर्फ आपने 5 क्लासों को लाजमी देखना है और आपने नोट्स जो है लाजमी बनाने हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे समझ नहीं आ रही उसी टाइम मैसेज करो तौकीर भाई ये समझ नहीं आ रहा, ये स्क्रीनशॉट है, और वॉइस भेजो साथ में, ठीक है। टाइपिंग मत किया करो, वॉइस भेजा करो। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल वाले बटन को दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। मैं 3 क्लासें दूंगा, सिर्फ 3 क्लासें। 3 क्लासों में आपका सारा माइंडसेट क्लियर कर दूंगा। अगर आप फ्यूचर करना चाहें फ्यूचर कर सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट करना चाहें तो इन 5 क्लासों के अंदर मैंने जो आपको बता दिया ये बहुत कुछ है। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस और मेरे 4 साल की मेहनत है। थैंक यू।